हेलो लर्नर्स, वेलकम टू इल्माज़ीज़ फाउंडेशन। आई एम इल्मा, योर मैथ्स मेंटर। सो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर ये चैप्टर चल रहा है एंड इस कॉम्प्लेक्स नंबर में हमने शुरुआत की थी। तो सबसे पहले हमारे पास आए थे इमेजिनरी नंबर्स की। इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं उनको हमने समझा था एंड हम छोटा से रिकैप अभी करते हैं यहाँ पे कि बेसिकली इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं, है ना। तो हमने सबसे पहले इमेजिनरी नंबर्स में क्या पढ़ा था कि इसकी पहले तो प्रॉब्लम कैसे आई कि हमें इमेजिनरी नंबर्स की ज़रूरत पड़ रही है। तो एक हमारे पास जैसे प्रॉब्लम आई थी कि हम कहीं पे अगर हमारे पास एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -1 आ गया और फिर एक्स इक्वल्स टू √-1, तो इस प्रॉब्लम में इस जगह पे जो हम फंस जाते थे, जो हमारा इक्वेशन हमारा जो भी प्रॉब्लम था वो यहाँ आके जो रुक जाता था, ठीक है। तो इसका एक सॉल्यूशन बनाया गया कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। इसका एक सॉल्यूशन बनाया गया कि हम इसमें जो आय है उसको हम एक नाम दे सकते हैं कि हम उस आय को आयोटा मान लें तो हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती हैं। तो इसी से बेसिकली ये एक प्रॉब्लम थी, एक हमारा ओरिजिन बेसिकली प्रॉब्लम का यही था। और उसके बाद से फिर हमने जो आय टर्म, एक आयोटा टर्म आया जिसकी वैल्यू √-1, ये मैंने पूरा आपको लास्ट लेक्चर में एक्सप्लेन किया है। देन इसमें हम थोड़ा सा रिकैप करेंगे उसका बस, ठीक है। तो उसको एक्सप्लेन किया था एंड उसके बाद हमने पढ़ा था कि आयोटा की और वैल्यूज़ क्या होती हैं। आयोटा की हमने कई सारी वैल्यूज़ भी देखी थी कि i⁻1, i⁻2, i⁻3, जो कि मस्ट हैं, आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको अभी भी नहीं याद है कोई बात नहीं, बट कुछ सारी लर्न करने की नीड नहीं है, बट कुछ वैल्यूज़ ऐसी हैं जो मस्ट हैं कि आपको याद होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल आई स्क्वायर की पावर आई स्क्वायर होता है, ये -1 होता है, ठीक है। ये वैल्यू आपको याद ही होनी चाहिए कि आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, ओके। एंड आई की पावर 4, ये सबसे इम्पॉर्टेंट, ये दो वैल्यूज़ हैं। आई की पावर 4 जो होती है ये 1 होती है। अब देखो, अब हमारे पास ना प्रॉब्लम्स और आने लगी। जैसे ही हमें ये पता चला, हमारे पास ये निकला, उसके बाद हमारे पास और प्रॉब्लम्स आने लगी कि आई की वैल्यूज़ तो हमें पता चल गई, पर अब हमें क्वेश्चंस में बहुत जगह मिलने लगी कि आई की पावर, जैसे यहाँ है एक्सरसाइज ए, हम ये जो पढ़ रहे हैं ये एक्सरसाइज ए है, ओके। तो इस एक्सरसाइज ए में हमने सबसे पहले देखा कि हमारे पास इवेल्युएट करने को हमें दे दिया गया तो आयोटा की पावर 19। अब ये आयोटा की पावर 19, फिर आयोटा की पावर 62 दूसरे क्वेश्चन में, फिर हमने 62 भी हम किसी तरीके से अगर कर ले गए तो 373। तो मतलब इतना तो हम आय को मतलब कितना ले जाएंगे, इतना अगर हम नॉर्मल कैलकुलेशन से सोचें तो हम नहीं कर पाएंगे, है ना। हम अगर नॉर्मल कैलकुलेशन से सोचें तो हम बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे कि हम इतनी लंबी कैलकुलेशन कर लें। आई की पावर 363 अभी 3 डिजिट में है, आगे 4 डिजिट में हो गई, तो मतलब इतना पॉसिबल नहीं था। तो हमने ट्रिक्स बनाना शुरू की कि हम क्या ऐसी चीज़ कर सकते हैं जिससे हम आई की कितनी भी बड़ी पावर हो, हम वैल्यू विदिन अ मिनट निकाल लें कि हमें उतनी प्रॉब्लम्स फेस करना ना पड़े। तो सबसे पहले हम अपना क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन देखेंगे। तो इसमें क्या है, देखो, वी ऑल नो दैट आयोटा की वैल्यू होती है -1, है ना। √-1 होती है आयोटा की वैल्यू, और आई की पावर 4, मैंने आपको बताया था ना, आई की पावर 4 जो होता है वो कितना होता है, आई की पावर 4 ये 1 होता है। तो ये मस्ट है कि आई की पावर 4 अगर 1 है, ये आपको याद है, तो आई की पावर 4n मतलब 4 का कोई भी मल्टीपल होगा अगर, तो उसकी वैल्यू भी 1 ही होगी, उसकी वैल्यू भी कुछ और हो ही नहीं सकती, है ना। आई के अगर 4 का मल्टीपल है तो आयोटा की वैल्यू इट मस्ट बी 1। तो हमारे यहाँ क्लियर है ये चीज़ कि आई की पावर 4n है, अगर 4 का मल्टीपल है तो उसकी वैल्यू 1 ही होगी, और 4n+1 है तो उसकी वैल्यू आई होगी। अब 4n+1 है उसकी वैल्यू आई होगी, तो ये देखिए ये ऐसे होगा, ठीक है। अगर 4 है तो उसकी वैल्यू आई इस तरीके से होगी कि आई की पावर 4n, आई की पावर 4 इंटू आई, हम उसको क्या लिख सकते हैं, आई की पावर 4 इंटू आई। और आई की पावर 4 क्या होती है, आई की पावर 4 होती है हमारी 1, तो 1 इंटू आई वो हमारी आ जाएगी आई, ठीक है। 1 इंटू आई वो हमारी क्या आ जाएगी, आई। इसीलिए आई की पावर 4n हमें क्या गिवन है यहाँ पे, आई की पावर 4n हमें आई 1 गिवन है, एंड देन आई की पावर 4n+1 हमारा क्या है वो आई,
ठीक है। और वैसे ही 4n+2 हमारा क्या हो जाएगा, वो -1 हो जाएगा। ये हम आगे देखेंगे। अभी देखिए, अब हमारा पहला क्वेश्चन जो है i⁻19। अब 19 का सबसे पहला हमारे पास टास्क क्या होना चाहिए कि हम 19 को 4 के मल्टीपल्स में बदल दें, ताकि हमारे जो है हमें उतनी प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। हमें पता है कि i⁻4n जो मल्टीपल होता है वो हमें पता है, तो उसके बाद हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। ठीक है, तो हमने 19 को जब बदला तो 19 को हमने कैसे, मतलब 19 को हम क्या लिख सकते हैं, 19 को हमने अगर 4 का मल्टीपल में बदला, 4 से डिवाइड किया, तो हम सिंपली लिख सकते हैं 4 × 4 16। ठीक है, हमने सबसे पहले क्या किया, हमने 4 4 से 16, हमने 9 को वो किया, तो हमारा रिमाइंडर 3 बचेगा और 4 क्वेश्चन। ठीक है, तो 4 4 से 16, 16 + 3 19, तो 19 ये हमारा आ गया। तो अब 4n+3 4n, फिर देखो ये 4 × 4 4 का मल्टीपल ही हो गया, तो ये 4n+3 लिख सकते हैं। अब 4n+3 क्या हो जाएगा, वो सिंपली माइनस है, क्योंकि 4n जो हमारा होगा वो तो उसकी वैल्यू 1 होती है। हम i⁻4n+3 को हम कैसे लिख सकते हैं, i⁻4n+3 को हम लिख सकते हैं i⁻4n × i⁻3। ठीक है, अब हमें पता है 4n की वैल्यू तो 1 होती है, और 1 × i³ की वैल्यू क्या होती है, i³ की वैल्यू सिंपली होती है -i। ये वैल्यूज़ आपको मैंने लास्ट लेक्चर में लिखवाई थी, ये आपको याद होनी चाहिए। अगर आपको ये याद है देन आपके लिए कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। आयोटा की कितनी भी पावर हो, यू कैन ईजिली कैलकुलेट। ओके, एंड देन तो हमारा क्या आ गया इसकी पावर, i⁻19, इट वुड बी -i। ओके, अब हमारा नेक्स्ट है i⁻62। अब i⁻62, तो 62 को फिर हम अगेन 62 को 4 से डिवाइड करेंगे, हमारा एलसीएम 2 आएगा, और हमें क्या मिल जाएगा, 4 × 15 + 2। 4 × 15 कुछ भी हो, 4n का मल्टीपल आ गया i⁻4n+2। अब 4n को हम 1 लिख सकते हैं, एंड i² की वैल्यू -1 हमें पता होती है, तो हमारा क्या हो जाएगा सॉल्यूशन, फिर हमारा आ जाएगा -1। इसकी भी वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, i⁻62 की, इसकी भी -1 आ जाएगी। एंड देन i⁻373, 373 में भी सेम प्रोसेस है। इसमें हमारा एलसीएम 1 आएगा, सॉरी एलसीएम नहीं, इसमें हमारा रिमाइंडर 1 आएगा, तो रिमाइंडर i⁻1 विच इज़ i। ठीक है, तो 373 भी ऐसे ही हो गया। अगर इनकी वैल्यूज़ में कुछ डाउट है देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन कि हाँ इनकी वैल्यूज़ में अगर कुछ भी डाउट हो रहा है, देन आई विल मेक अ सिंगल वीडियो ऑन दिस। ठीक है, अब हमारी प्रॉब्लम जैसे पड़ी है, अब -1 की पावर 192, -1 अंडर रूट में पावर n 192, तो ये सब प्रॉब्लम सब हम देखते हैं। तो हम सिंपली इसको क्या लिख सकते हैं, -1 को हम, देखो चीज़ें वही हैं, थोड़ी सी घुमा के लिख दी गई हैं। देखो आयोटा की वैल्यू √-1 होता है ना, आयोटा की वैल्यू हमने पढ़ा था कि ये क्या होती है, √-1 होती है। तो अभी जो हमको प्रॉब्लम्स ऊपर मिली थी, तो उसमें हमने हमने क्या कैलकुलेट किया था, आई की पावर बड़ी जितनी भी आई की पावर थी वो कैलकुलेट की। यहाँ चेंजेस क्या दिए गए हैं, यहाँ -1, वही सेम आयोटा ही है, बस वो लिखा अलग तरीके से, उसको कर दिया है -1 की पावर -1 की पावर 192। तो इसमें भी सबसे पहला स्टेप हमारा वही रहेगा कि हमें 4 से इसको डिवाइड करना है, हमें इसको 4 के मल्टीपल में चेंज करना है। देन इसमें फिर हम जो भी आए लास्ट में बचेगा उसको हमको सिंपली उसकी वैल्यू लिख देनी है। इसमें 4 × इसमें तो ये डायरेक्ट 192 होगा, मल्टीपल है तो कुछ नहीं बचेगा, इसमें सिंपली आंसर 1 आ जाएगा। सेम ये सेकंड क्वेश्चन भी हुआ है, इसमें भी हमने 4 से डिवाइड किया i⁻93, तो इसमें हमारा रिमाइंडर 1 आया, तो इसमें सिंपली आयोटा बचा। ओके, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल भी ऐसा ही है। 30 को हम करेंगे 4 7 28, इसको जब हमने चेंज किया है, इसका डिवाइड किया, इसको चेंज किया, तो इसमें रिमाइंडर 2 बचा। i² की वैल्यू होती है -1, तो सिंपली हमने उसमें -1 लिख दिया। ओके, अब हमारा नेक्स्ट क्या है, अब हमारी है फिर i⁻−50। ये एक्सरसाइज थर्ड का क्वेश्चन, एक्सरसाइज ए का क्वेश्चन नंबर 3 है कि अब हमारी i की वैल्यू -50। देखो चीज़ें वही हैं, -50, तो -50 को हम क्या लिखेंगे, i⁻4n, है ना। i की पावर -50 को हमने क्या लिखा, i की माइनस हमने कॉमन ले लिया, 4n+2, तो 4n+2 i²। ठीक है,
4n+2 हमारा क्या हुआ, i² हुआ, क्योंकि 4n हम उसे कंसिडर नहीं करेंगे और i² की वैल्यू होती है -1, ठीक है, i² की वैल्यू -1। सेम नेक्स्ट भी एग्जाम्पल है, i की पावर -3, -3 को भी हमने i की पावर -4 × 3, 4 3 से 12, ठीक है, 12 + 3 कितना हो जाएगा, -9, ठीक है, 12 + 3 कितना हो जाएगा, -9। यहाँ पे अगर थोड़ी सी भी दिक्कत है तो उसको एक बार अलग रफ में कर लेना कि हमने 9 को हम कैसे लिख सकते हैं, -4 × 3 जो कि होगा -12 एंड देन +3, तो -12 + 3 कितना हो जाएगा, वो आ जाएगा हमारा -9 एंड हमें पता भी है 4n जो होता है उसका मल्टीपल 4n जो है वो हमें फाइनल आंसर देगा 1। तो हमारे पास सिर्फ हमें किससे डील करना है, i³ से, और i³ हमें इतनी प्रॉब्लम्स हम लगाएंगे तब तक i³ हमारा रट जाएगा कि वो -i हो जाए। ओके, अब हमारी थोड़ी सी प्रॉब्लम्स बढ़ी हुई, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा कि हमारा i⁴ प्लस i⁴1/i⁴71, तो इसमें हमने सिंपली इसमें क्या किया, हमने i⁴1 को हमने i⁴1 ही लिखा, i⁴1/i⁴71 था, तो इसमें हमने पावर ऊपर ले गए और हमने i⁻71 लिख दिया। यहाँ हमने जो ऊपर प्लस वाले क्वेश्चन जैसे किए थे आई की प्रॉब्लम वैसे सॉल्व की 4 × 10 + 1 डिवाइड करके, और यहाँ 4 × -18 + 1। अब 4 × -18 हमारा कितना होगा, उसमें 72 हो जाएगा, और 72 -72 + 1 हमारा कितना होगा, -71, तो ये यही चीज़ आ गई। और i⁴n + 1 अभी तक हमें पता चल गया है कि कितना होता है 1, तो i⁴1 + i⁴1 विच इज़ i⁴1 + i⁴1 वो हो जाएगा 2i। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया है, और नहीं भी समझ आया तो नेक्स्ट वीडियोस में या हम आगे इतनी प्रैक्टिस कर लेंगे कि हाँ हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हम तब तक समझ चुके होंगे कि हाँ हमें कैसे चीज़ें करनी है, कैसे आई को सॉल्व करना है, या आई की कितनी भी बड़ी पावर आ जाए क्वेश्चन के बीच बीच में आएगी। आपको कभी जो आपके मेन एग्जाम में होगा तो शायद 2 मार्क्स में पूछ लिया जाए कि हाँ आई की पावर दिस एंड दैट की वैल्यू बताओ, बट अगर कोई मेजर क्वेश्चन है, कोई बड़ा क्वेश्चन है, बड़े मार्क्स का क्वेश्चन है, देन उसमें आपको ना बीच में एक प्रोसेस में आपको आई की वैल्यू यूज़ करनी पड़ेगी। आपको मतलब बीच में कहीं कहीं पे आई की बहुत सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी, देन आपको वहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ेगा। ओके, तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया। नेक्स्ट लेक्चर में हम और अच्छे से और चीज़ें पढ़ेंगे कि हाँ आगे इस चैप्टर में और क्या होते हैं और हमें किस चीज़ की नीड है, ठीक है। तो आई होप यू लाइक इट। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।